अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। ईद की तैयारी के लिए टिप्स। डीप फ्रीज़र के लिए फ्रीज़र में साइड्स पर बर्फ़ इसलिए बनती है कि या तो आपने फ्रीज़र को बहुत ज़्यादा देर के लिए खुला रखा हो या तो गर्म खाना अंदर रख दिया हो। इसलिए आप बर्फ़ को बनने से बचाने के लिए खाना हमेशा ठंडा करके रखें और फ्रीज़र के टेम्परेचर को सही से मौसम के मुताबिक एडजस्ट करें। और डीप फ्रीज़र साफ़ करने के लिए इसकी दीवारों पर ब्रश की मदद से कुछ कतरे ग्लिसरीन के लगा दें। ऐसा करने से दीवारों पर बर्फ़ जल्दी नहीं बनती और अगर जमे भी तो सिलों की सूरत में जमेगी, जिसको निकालना नहायत आसान होगा। आसान ज़िंदगी। ईद पर घरों में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और अगर मेहमान आए हों तो टाइम कम होता है और डिशेस ज़्यादा बनानी होती हैं। तो इस सूरत में टाइम बचाने के लिए आप प्याज़ों को ईद से पहले ही काट कर फ्राई कर लें और ब्राउन करके एयर टाइट कंटेनर में रख लें। अगर आप इन ब्राउन प्याज़ों को फ्रिज से बाहर रखते हैं तो आप 3 से 5 दिन तक रख सकते हैं और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप 2 से 3 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होंगे और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से खाना बनाने में भी आसानी होगी और वक़्त की भी बचत होगी। ईद पर गोश्त को मैरिनेट करना हो या सालन बनाना हो या बिरयानी बनानी हो या खाना ज़्यादा खाने के बाद खाना हज़म करने के लिए नींबू पानी बनाना हो, नींबू की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा नींबू ले आएँ तो नींबू ख़राब भी हो जाते हैं। तो ईद पर अपने काम को आसान बनाने के लिए आप ज़्यादा नींबू लाकर इनका रस निकाल लें और फिर आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ होने पर आप इनको निकाल कर किसी एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में रख लें। अब बस जब चाहिए हो निकाल लें, डालें और बस काम में भी आसानी होगी और नींबू भी ख़राब होने से बच जाएंगे। ईद पर लहसुन अदरक की ज़रूरत तो हर सालन में होती है। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन को थोड़ी देर धूप में रखें, इस तरह से लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाएगा। अगर आप पहले से ही पेस्ट बनाकर रख लें तो काम में आसानी होगी और वक़्त भी बचेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के बाद 1 चम्मच ऑयल डालने से लहसुन अदरक ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहेगा और ख़राब नहीं होगा। और अगर आपके लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो 1 चम्मच सिरका डाल दें, सब्ज़ नहीं होगा। ईद पर गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हाजमा और सेहत दुरुस्त रहें। कम मसाले वाले खाने खाने से आप अपने आप को पेट की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रख सकते हैं। ईद पर खाने के साथ दही का इस्तेमाल करें, ये खाने को हज़म करने में मदद करता है। सालन कम तेल में बनाएं। ईद पर आप डीप फ्राई या ज़्यादा तेल पर मुश्तमिल सालन बनाने की बजाय बारबेक्यू या बेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। किचन की दीवारें साफ़ करने के लिए बावर्ची खाने की दीवारें या शेल्फ चिकने हो गए हों तो इन्हें थिनर से साफ़ करें। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर बेकिंग पाउडर लगा लें और फिर इससे साफ़ करें, जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। छुरी तेज़ करने के लिए छुरी को रेग माल पर घिसने से छुरी तेज़ हो जाती है। याद रखें कि छुरी को तेज़ करने के बाद हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। ईद से पहले ज़रूर ट्राई करें। केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से एक्नी भी ख़त्म हो जाती है और इसके निशानात से भी जान छूट जाती है। केले के छिलकों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो झुर्रियों को दूर करने और फाइन लाइंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ईद से पहले हाजमा दुरुस्त करें। अगर आप लंबे अरसे से हाजमे के मसले या कब्ज़ से गुजर रहे हैं तो गन्ने का जूस पिएं। ईद पर आप मीठा तो बनाते ही हैं, चाहे आप सवैयाँ बनाएं या खीर। अगर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे तो स्वीट डिश का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ईद तक आँखों के हल्के ख़त्म करने के लिए टमाटर और नींबू का जूस मिक्स करके लगाएं। ईद तक वाज़ेह फ़र्क आपके सामने होगा। इनमें से कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।